हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्शियस लिविंग। हर साल चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि के अगले दिन पाप मोचनी एकादशी मनाई जाती है। इस शुभ अवसर पर जग के नाथ भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाती है। साथ ही एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को करने से साधक के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है तथा सभी पापों का क्षय होता है। एक बार फिर से भक्तों के मन में संशय है कि यह एकादशी का व्रत 25 मार्च को रखा जाएगा अथवा 26 मार्च को। तो वैष्णव संप्रदाय के सभी भक्त 26 मार्च को इस व्रत को रखेंगे। एकादशी को ब्रह्म मुहूर्त अर्थात सूर्योदय से 1 घंटा 36 मिनट पहले आना चाहिए। जब ऐसा होता है तो इसे शुद्ध एकादशी कहते हैं। अगर उसके बाद यह शुरू होती है तो इसे अशुद्ध माना जाता है और इसीलिए इसे अगले दिन द्वादशी, महाद्वादशी या मिश्रित द्वादशी पर मनाया जाना चाहिए। यदि एकादशी लगातार 2 दिन सूर्योदय के समय पड़े तो दूसरे दिन उपवास रखा जाता है। यदि द्वादशी सूर्योदय के बाद शुरू होती है और अगले दिन सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाती है तो वह भी नष्ट हो जाती है और इसे त्रिस्पर्श या महाद्वादशी के रूप में मनाया जाता है। तो इसीलिए इस वर्ष यह एकादशी अर्थात पाप मोचनी एकादशी का व्रत सभी वैष्णवजन 26 मार्च को रखेंगे। अब ये तो हुई एकादशी के संशय की बात। अब हम जानते हैं कि एकादशी का व्रत बिना व्रत कथा को सुने संपूर्ण नहीं माना जाएगा। तो आइए इस व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से चैत्र मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की। तो वे बोले, राजेंद्र, मैं तुम्हें इस विषय में एक पाप नाशक उपाख्यान सुनाऊंगा जिसे चक्रवर्ती नरेश मानधाता के पूछने पर महर्षि लोमश ने कहा था। मानधाता ने पूछा, भगवान, मैं लोगों के हित की इच्छा से यह सुनना चाहता हूँ कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी क्या विधि है तथा उसे किस फल की प्राप्ति होती है उससे, कृपया ये सब मुझे बताइए। लोमश ऋषि ने कहा, नृपश्रेष्ठ, पूर्व काल की बात है। अप्सराओं से सेवित चैत्ररथ नामक वन में, जहाँ गंधर्वों की कन्याएं अपने किंकरों के साथ बाजे बजाती हुई विहार करती है, मंजू घोषा नामक अप्सरा मुनिवर मेघावी को मोहित करने के लिए गई। वे महर्षि चैत्ररथ वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। मंजूघोषा मुनि के भय से आश्रम से 1 कोस दूर ही ठहर गई और सुंदर ढंग से वीणा बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी। मुनिश्रेष्ठ मेघावी घूमते हुए उधर जा निकले और उस सुंदर अप्सरा को इस प्रकार गान करते देख बरबस ही मोह के वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देख मंजूघोषा उनके समीप आई और वीणा नीचे रखकर उनका आलिंगन करने लगी। मेघावी भी उनके साथ रमण करने लगे। रात और दिन का भी उन्हें भान न रहा। इस प्रकार उन्हें बहुत दिन व्यतीत हो गए। मंजूघोषा देवलोक में जाने को तैयार हुई। जाते समय उसने मुनिश्रेष्ठ मेधावी से कहा, ब्राह्मण, अब मुझे अपने देश जाने की आज्ञा दीजिए। मेघावी बोले, देवी, जब तक सवेरे की संध्या न हो जाए तब तक मेरे पास ही ठहरो। अप्सरा ने कहा, विप्रवर, अब तक न जाने कितनी ही संध्याएं चली गई। मुझ पर कृपा करके बीते हुए समय का विचार तो कीजिए। लोमश जी ने कहा, राजन, अप्सरा की बात सुनकर मेघावी चकित हो उठे। उस समय उन्होंने बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि उसके साथ रहते हुए उन्हें 57 वर्ष हो गए। उसे अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मुनि को उस पर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने श्राप देते हुए कहा, पापिनी, तू पिशाची हो जा। मुनि के श्राप से दग्ध होकर वह विनय से नतमस्तक हो बोली, विप्रवर, मेरे श्राप का उद्धार कीजिए। 7 वाक्य बोलने या 7 पद साथ साथ चलने मात्र से ही सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है। ब्राह्मण, मैं तो आपके साथ अनेक वर्ष व्यतीत किए हैं, अतः स्वामिन, मुझ पर कृपा कीजिए। मुनि बोले, भद्रे, क्या करूं, तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली। फिर भी सुनो, चैत्र कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम है पाप मोचनी। वह श्राप से उद्धार करने वाली तथा सभी पापों का क्षय करने वाली है। हे सुंदरी, उसी का व्रत करने पर तुम्हारी पिशाचता दूर होगी। ऐसा कहकर मेघावी अपने पिता मुनिवर च्यवन के आश्रम पर गए। उन्हें आया देख च्यवन ने पूछा, बेटा, यह क्या किया? तुमने तो अपने पुण्य का नाश कर डाला। मेघावी बोले, पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमण करने का पातक किया है। अब आप ही कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जिससे पातक का नाश हो जाए। च्यवन ने कहा, बेटा, चैत्र कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी आती है उसका व्रत करने पर पाप राशि का विनाश हो जाएगा। पिता के ये कथन को सुनकर मेघावी ने उस व्रत का अनुष्ठान किया।
इससे उनका पाप नष्ट हो गया और वे पुनः तपस्या से परिपूर्ण हो गए। इसी प्रकार मंजू घोषा ने भी इस उत्तम व्रत का पालन किया। पाप मोचनी का व्रत करने के कारण वह पिशाच योनि से मुक्त हुई और दिव्य रूप धारिणी श्रेष्ठ अप्सरा होकर स्वर्ग लोक में चली गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गौदान का फल मिलता है। ब्रह्म हत्या, सुवर्ण की चोरी, सुरापान, गुरु पत्नी गमन करने वाली महापातकी भी इस व्रत को करने से पाप मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत बहुत पुण्यमय है। तो इस प्रकार हमने इस व्रत की कथा व व्रत की महिमा का श्रवण किया। जो भक्त किसी भी कारणवश एकादशी के व्रत का पालन नहीं भी करते हैं, उन्हें भी एकादशी की व्रत कथा का श्रवण पठन अवश्य ही करना चाहिए। एकादशी की कथा का श्रवण मात्र से भी आपको अनेकों अनेकों पुण्यों की प्राप्ति होती है। और जो भक्त एकादशी के व्रत का संपूर्णतया पालन करते हैं उनके लिए तो यह कथा अनिवार्य ही है। इसके बिना यह व्रत ही संपूर्ण नहीं माना जाता। एकादशी के दिन एक वैष्णव को चाहिए कि वह प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठे तथा स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान की मंगला आरती करे अथवा उसका दर्शन करे। उसके पश्चात वह एकादशी के व्रत का संकल्प धारण करे तथा उस दिन अधिक से अधिक हरि नाम संकीर्तन, जप करना, भगवान की कथा का श्रवण करना, ब्राह्मणों को दान देना, गौ सेवा करना, किसी की निंदा नहीं करना, किसी भी अनावश्यक काम में समय की बर्बादी नहीं करना और अधिक से अधिक समय भगवान के समीप रहने का प्रयास करना। उपवास का अर्थ ही यही होता है कि भगवान के समीप वास करना। उस दिन भक्त को चाहिए कि वह अधिक से अधिक ऐसे कार्यों में संलग्न हो जिससे उसे भगवान का सानिध्य प्राप्त हो सके। आप सभी के लिए यह पाप मोचनी एकादशी मंगलमय हो, पुण्यमय हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कथा को, जिससे सहस्त्र गोदान का फल मिलता है, ऐसी कथा को आप दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण